वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हमने का टॉपिक क्या है, एक्टिवा से पैसिव। एक्टिवा से पैसिव कैसे बनाए, कैसे किया जाता है दोस्तों, आइए मैं आपको इस फुल वीडियो में बताने वाला था। दोस्तों ये चैनल चार बने रहे क्योंकि मैं आज इसके बारे में पूरा बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए पहले एक्टिवा से पैसिव से पहले हमको एक जानना पड़ेगा इसका एक भाई को। इसके भाई को क्या है, इसका भाई क्या है, टेंस होता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये क्या है, 18 इसके भाई होते हैं टेंस के। अब टेंस के प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं। अब इनके भी 6 फ्रेंड होते हैं। पहले का नाम इंडेफिनिट, दूसरे का नाम है कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम है परफेक्ट, और चौथे का नाम उसी से मिलता जुलता परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ये लोग तो आप लोग तो जानते होंगे कि ये सब जानते होंगे दोस्तों। अब हमको इसमें जानना क्या है, ये हमको नहीं जानना, मैं ये नहीं पढ़ाने आया हूँ आपको। बस मैं आपको क्या कर रहा, रिवाइंड कर रहा था कि टेंस के बारे में। टेंस कितने इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं दोस्तों। अब आइए मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा हम लोग क्या है, ऊपर हेडिंग दे दिए, क्या है, इंडेफिनिट नहीं, एक्टिवा और पैसिव से। एक्टिवा पैसिव से हमको क्या जरूरी है, पहले मान लीजिए कोई भी टेंस बनाते हैं तो उसमें क्या जरूरी रहता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हमको पता ही नहीं रहेगा हम क्या बनाएंगे, कुछ नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवा पैसिव का क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आइए मैं एक चार्ट बनाता हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे टेंस, पहले क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर हो गया। यहाँ क्या है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों ये हो गया हम लोगों का चार्ट बन के तैयार। अब इसमें भरना है जो भरा जाता है चार्ट में, खाने वाले चार्ट में नहीं, इसमें हमको अलग से भरना पड़ेगा अपना। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, डू डस था, लेकिन इसमें क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब में इसमें ये नहीं रहेगा दोस्तों। ऑक्सिलरी वर्ब में आपको क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब में आपको चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज एम आर, इज एम आर। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के दिया है। अब पास्ट में वर्ड डिड रहता था, लेकिन अब डिड नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट का हो गया वाज, वेयर, वाज वर। और इसका फ्यूचर का हो गया विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी। ये हो गया फ्यूचर का। अब यही बस इसमें आके कंटिन्यूअस में आके एक बढ़ जाएगा, इसमें क्या बढ़ेगा, इज एम आर तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे ऐड करके BEING। इसमें भी वाज है तो वाज लिख देंगे, वर है तो वर भी लिख देंगे। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, बीइंग। और सिंपली फ्यूचर में तो फ्यूचर में बी जोड़ा है, इसमें क्या ये नहीं बनता है दोस्तों। इसका आप याद रखिएगा, इसका कभी नहीं बनता, फ्यूचर कंटिन्यूअस कभी नहीं। और इधर का चारों ये कभी नहीं बनता, मतलब 1 2 3 4 चार चीज एक्टिवस और पैसिवस में इनका ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बनता। किसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का कभी नहीं बनता। और इसका इज एम आर प्लस बीइंग है। और परफेक्ट में दोस्तों आके हो जाएगा हैज़ बीन, हैव बीन, क्योंकि इसका ये ले लिया दोस्तों, हैज़ बीन और तो हैव बीन हो जाएगा इसमें। बस थोड़ा सा इधर जाके आगे, इधर जाके पीछे हो गया है। और यहाँ पे वाज वेयर बीइंग था, अब यहाँ पे परफेक्ट में यहाँ पे क्या होता था, हैड बीन, तो बस यहीं पे यहाँ इसको लिख देंगे हैड बीन। और यहाँ पे विल बी, शैल भी है, और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन, शैल हैव बीन था, लेकिन अब वो फ्यूचर में आ गया है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। दोस्तों फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये आप लिख यहाँ पे विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और दोस्तों इसका नहीं बनता, इसका नहीं बनता, क्या ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस में याद करनी है दोस्तों। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं अब इसको मिटा के आगे बढ़ने वाला हूँ दोस्तों। अब हमको आइए, ये तो हो गया हम लोगों का। अब हमको इसका बेसिक फंडा क्या है, रूल।
इसको ये तो पता चल गया, लेकिन अब इसको पता नहीं कैसे यूज करें, कहाँ लाए, तो कैसे करेंगे हम लोग। तो आज हम इसके आते हैं रूल पे। थोड़ा सा मिटाने में टाइम लगता है दोस्तों, क्या करें। अब इसके पहले कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, तब नहीं ये बनने देगा अपने को, बनाने देगा। 9 मिनट का वीडियो गया। तो दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखूंगा बढ़िया राइटिंग में, हाउ टू चेंज वॉइस, हाउ टू चेंज वॉइस। अब वॉइस को कैसे चेंज करें, हमको तो सब पता चल गया, एक्सिलेटरी वर्ब पता चल गया, टेंस कितने प्रकार, ये तो पता चल गया। और लेकिन यही नहीं पता है कि उसको कहाँ कहाँ लगाएंगे, तो कैसे वीडियो बनेगा, कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए मैं बताता हूँ हाउ टू चेंज वॉइस, वॉइस को कैसे चेंज करना है दोस्तों। तब देखिए पहला रूल क्या होता है, यूज, AUXILIARI, एक्सिलेटरी वर्ब। हमको क्या हमेशा यूज करना पड़ेगा इसमें, एक्सिलरी वर्ब। जो मैं अभी दिखाया था यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब, वो हमको मस्ट है, मतलब एकदम इम्पोर्टेंट। और दूसरा रूल क्या आता है, यूज ओनली एंड ओनली पास्ट पार्टिसिपल ऑफ पीवी, या शॉर्ट फॉर्म में हमको थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमको बस इसका ही यूज करना है। और आखिरी रूल, अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पैसिव वॉइस का रहेगा सब्जेक्ट, इसको एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हमको पैसिव वॉइस में उसको नहीं, मतलब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब यूज ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं, यूज ऑब्जेक्ट नहीं, हाँ, चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो हम लोगों को ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसको सब्जेक्ट में बदलना है। चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू द सब्जेक्ट, क्या लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट, मतलब कि हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। आइए एक उदाहरण लेके आपको समझाया जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिया एग्जाम्पल, ही लर्न्स इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश पढ़ता है। तो हमको क्या करना है, ये तो एक्टिव वॉइस में, ये क्या है ए भी, यानी एक्टिव वॉइस है। हमको इसको किस में चेंज करना है, पी भी, यानी पैसिव वॉइस में हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो पहले आपको बताया था, जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हमको सब्जेक्ट में बनाना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो इंग्लिश यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस लिए आया है, सब्जेक्ट बन के आया है। और यहाँ पे क्या था, ओ भी था, यानी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे किस किया, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश। फिर उसके बाद हमको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एक्सिलरी वर्ब, मतलब एक्सिलरी वर्ब इसकी इंग्लिश। तो ही लर्न्स इंग्लिश, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही लर्न्स इंग्लिश। तो हमको क्या है, इंग्लिश इज। अब हमको क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें मेन वर्ब क्या है, पढ़ना है, लर्न्स है। अब इसका थर्ड फॉर्म होगा NEARNT, लर्न। तो इंग्लिश इज लर्नड। अब फिर उसके बाद हमको एक मैं बताना भूल गया आपको, यूज बाई। जब भी आप इतना करने के बाद जो आपको ये आपका जो सब्जेक्ट इसमें रहेगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को जब हम
पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बदलने जाएंगे तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड क्या करना पड़ेगा, बाई। यहाँ पे करंट बाई। अब देखिए यहाँ पे ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस ही, हिज, हिम, ये होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस, ही, हिज, हिम। तो हमको क्या, ये थर्ड वाला हिम, ये हमको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो क्या, इंग्लिश इज लर्न बाय हिम। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक। धन्यवाद।